एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में सरसब्ज खेतों और गंदम की फसलों के दरमियान आबाद किसान नाम का एक किसान रहता था। किसान अपनी जमीन के लिए, अपनी अटल लगन और अपनी फसलों के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो सुबह से शाम तक अपने खेतों की तरफ देखता रहा, भरपूर फसल को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत करता रहा। गांव के इस पार एक और काबिल जिक्र शख्सियत थी, गांव का सरदार, जिसे बादशाह के नाम से जाना जाता था। बादशाह एक सख्त और बाइख्तियार आदमी था जो गांव पर मजबूती से हुकूमत करता था। जब वो नज़्म व नसक बरकरार रखने का जिम्मेदार था, कुछ गांव वालों ने उसे खौफजदा और नाकाबिल रसाई पाया। एक धूप की सुबह, जब किसान अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, उसने एक परेशान कुन रुझान देखा। गैर मुतवक्के बारिश और तवील खुश्क मंतर के साथ मौसम बेतरतीब था। किसान की फसलें मुरझा रही थीं और इसे खदशा था कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो उसके खानदान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे इसने बादशाह से मदद लेने का फैसला किया। हाथ में ताज़ा सब्जियों की टोकरी लेकर किसान लकड़ी के इस अजीम अलशान घर की तरफ रवाना हुआ जहां बादशाह रहता था। गांव के सरदार को अलग थलग जाना जाता था, लेकिन किसान का ख्याल था कि उसकी पैदावार की आजिज़ाना पेशकश बादशाह के दिल को नरम कर सकती है। जब किसान बादशाह के घर के अजीम दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे मुहाफिजों ने रोक लिया। घबराकर उसने अपना मकसद बयान किया और सब्जियों की टोकरी इसके हवाले कर दी। इसकी हैरत से गार्ड्स ने उसे अंदर जाने दिया। किसान अजीम अलशान हाल में दाखिल हुआ जहां बादशाह एक शानदार तख्त पर बैठा था। बादशाह की सख्त निगाहें नरम पड़ गईं जब उसने सब्जियों की टोकरी के साथ एक आजिज किसान को देखा। किसान ने एहतराम से झुककर कहा, हे अजीम बादशाह, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। बारिशें गैर मुतवक्के हैं और मेरी फसलों को नुकसान हो रहा है। मैं और मेरा खानदान अपनी रोजी रोटी के लिए इस जमीन पर मुनहसर है। मैं आपकी रहनुमाई के लिए आजिज़ी से दुआगो और मुश्किल की इस घड़ी में सपोर्ट करें। बादशाह ने किसान की इल्तिजा गौर से सुनी। उसने महसूस किया कि गांव वालों की बहबूद इसके हाथ में है और उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना इसका फर्ज है। एक लम्हे के गौर व फिक्र के बाद उसने कहा, किसान, जमीन के लिए आपकी लगन और आपके खानदान की फलाह व बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैं एक गांव की मीटिंग बुलाऊंगा जहां हम उन चैलेंजों से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे। गैर मुतवक्के मौसम, आपके खदशात दुरुस्त हैं और मैं वादा करता हूं कि मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। किसान उम्मीद और राहत के एहसास के साथ बादशाह के घर से निकला। वो अपने खेतों में वापस आया जहां उसने जानफिशानी से काम जारी रखा, ये जानते हुए कि गांव के सरदार ने उसकी फरियाद सुन ली है। अगले हफ्तों में बादशाह ने वादे के मुताबिक गांव की मीटिंग बुलाई। गांव वालों और उनके सरबराह ने मिलकर गैर मुतवक्के मौसम का मुकाबला करने के लिए हल निकाले। उन्होंने एक इज्तिमाई कुनवा बनाने का फैसला किया ताकि खुश्क मौसम के दौरान खेतों के लिए पानी की मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और ज़रूरत के वक्त वसाइल का इश्तराक किया जा सके। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, गांव में खुशहाली आती गई। किसान की फसलें मुसलसल पानी की फराहमी से परवान चढ़ीं और वो मेहनती किसान बनकर रहे। बादशाह ने भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने और गांव की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को सीखा। और यूं किसान और बादशाह की कहानी ताउन और इफ़हाम व तफ़हीम की कहानी बन गई, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि सख्त तरीन लीडरों को भी अपने लोगों की मुखलिसाना गुजारिशात से मुतासिर किया जा सकता है, और ये कि मिलकर काम करने से एक कम्युनिटी चैलेंजों पर काबू पा सकती है और तरक्की की मनाजिल तय कर सकती है।